गतिविधियों से सूबे में चारों तरफ तरक्की हो रही है। प्रदेश में समावेशी विकास के लिए हर रोज नई योजनाएं लागू हो रही हैं। वहीं पुरानी योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। ऐसे में बीते पखवाड़े क्या क्या हुआ डेवलपमेंट के फ्रंट पर, आइए जानते हैं। सफर की शुरुआत करते हैं शिक्षा क्षेत्र से। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों शासकीय कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए नया मसौदा तैयार किया है, जिसके तहत उन्हें सर्व सुविधा युक्त अच्छे मकान दिए जाएंगे। सरकार का मानना है कि कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षकों और काम करने वाले कर्मचारियों को सुविधाएं देने से वो पहले से ज्यादा जिम्मेदारी और निडरता के साथ काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में कई ऐसे जिले हैं जो नक्सली हिंसा का दंश झेल रहे हैं। इन जगहों पर नक्सली समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने कई अभियान चलाए। नक्सली क्षेत्रों के जिले प्रदेश के अन्य जिलों से पिछड़ न जाएं, इसके लिए सरकार ने नक्सली क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। स्कूल से लेकर कॉलेज तक अच्छे शिक्षा की व्यवस्था की गई। साथ ही इन क्षेत्रों में सरकारी कॉलेज में काम करने वाले कर्मचारी और पढ़ाने वाले शिक्षकों पर भी सरकार का ध्यान गया, क्योंकि नक्सल माहौल में छात्रों को शिक्षित करना एक चुनौती थी। सरकार ने इस चुनौती को हाथों हाथ लिया। प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिलों के 10 शासकीय कॉलेजों को सर्व सुविधा युक्त किया गया। यहाँ के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए सरकार अब अच्छे मकान बनाकर देने जा रही है। इन मकानों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। कॉलेजों में काम करने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को उनके ग्रेड के आधार पर मकानों का आवंटन होगा। सरकार ने छत्तीसगढ़ के दूर दराज के इलाकों में नए कॉलेज भी खोले हैं और आज सभी कॉलेजों के लिए भवन विश्वकृत हो चुका है। दूरस्थ इलाकों के युवाओं को रमन सरकार प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दे रही है। दूर दराज तक हम उच्च शिक्षा की रोशनी को पहुंचाना चाहते हैं। सुदूर आदिवासी अंचलों में भी हमने महाविद्यालय खोले हैं और ये सबसे बड़ी बात है कि सभी महाविद्यालयों को हमने भवन युक्त कर दिया है। आज प्रदेश में एक भी ऐसा महाविद्यालय नहीं है जिसका भवन स्वीकृत नहीं है। कुछ के निर्माणाधीन हो सकते हैं, लेकिन सबके सैंक्शन हो चुके हैं। ये प्रयास हमारा हो रहा है कि किस तरह से हमारे राज्य के युवाओं का, बच्चों का, छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो, उनकी रोजगार परकता बढ़े, अंतर्राष्ट्रीय अखिल भारतीय स्तर पर वे प्रतिस्पर्धी बन सकें और ये इसका परिणाम भी मिल रहा है। सरकार ने इसके लिए 4 प्रमुख श्रेणियों में मकान बनाने का प्रोजेक्ट तैयार किया है। सरकार नक्सल प्रभावित जिलों में 100 मकान बनाएगी, जिसमें सुकमा जिले का शासकीय नवीन महाविद्यालय कोंटा, स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय नारायणपुर, दंतेश्वरी महाविद्यालय दंतेवाड़ा, महेंद्र कर्मा कन्या महाविद्यालय दंतेवाड़ा, शहीद वेंकटराव महाविद्यालय बीजापुर, इंद्रावती महाविद्यालय भोपालपट्टनम बीजापुर, नवीन महाविद्यालय बैरमगढ़ बीजापुर, शहीद बापूराव महाविद्यालय सुकमा, वीर गिरिंद्र सिंह महाविद्यालय पखानजूर कांकेर और लालका विंदर सिंह महाविद्यालय अंतागढ़ कांकेर को सेलेक्ट किया गया है। इन जिलों में 100 अच्छे शासकीय भवनों का निर्माण होना है। इन भवनों के लिए सरकार ने 7 करोड़ 33 लाख कीमत को स्वीकृत भी कर लिया है, जिनमें एफ टाइप के 10 भवनों के लिए 1 करोड़ 20 लाख 9 हजार, जी टाइप के 30 भवनों के लिए 2 करोड़ 73 लाख रुपए, एच टाइप के 40 भवनों के लिए 2 करोड़ 62 लाख 8 हजार रुपए और आई टाइप के 20 भवनों के लिए 76 लाख 8 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दे दी गई है। इसके साथ ही रमन सरकार ने राज्य की सभी उच्च शिक्षा संस्थाओं का एक डाटाबेस भी तैयार किया है। इसके लिए संस्थाओं का आकलन किया जा रहा है और ये पता लगाया जा रहा है कि कहाँ क्या कमी है और उसे कैसे दूर किया जा सकता है। अगले 5 सालों में शिक्षा संस्थाओं की बेहतरी के लिए उठाए जाने वाले कदमों की योजना सरकार बना रही है। प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थाओं के संस्थागत विकास योजना बनाए, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान, और इसके माध्यम से आज हमको मालूम है कि हमारी संस्था
कहाँ खड़ी है, उसमें क्या कमी है, अधोसंरचनात्मक कमी या कोई और भी उनके अंदर कोई कमी है, और आने वाले 5 साल में हमको उस संस्था को कहाँ तक ले जाना है। तो ये जो एक हमारे पास एक डाटा इकट्ठा हुआ है, एक हमारे पास रोड मैप तैयार हो गया है, तो हम आगे चल के और बेहतर योजना बना सकेंगे, बेहतर प्लानिंग कर सकेंगे। यही नहीं, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने आवासीय कॉलेज खोलने की भी योजना बनाई है। इन कॉलेजों की 50% सीटें ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए आरक्षित होंगी। प्रदेश सरकार ने अगले वर्ष से छत्तीसगढ़ में 5 नए कन्या आवासीय महाविद्यालय तथा महाविद्यालयीन छात्राओं के लिए 5 छात्रावास खोलने का निर्णय लिया है। बालिकाओं को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर वातावरण देने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है।